प्लीज़ मेरे तलबा व तालिबात, मेरे तमाम मुलाज़मीन इस यूनिवर्सिटी के, आप सबको इस सह-रोज़ा बैनुल-अक़वामी मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर बहुत ढेरों मुबारकबाद। इंसान का काम कोशिश करना है और कोशिश करे तो ये मुमकिन नहीं है कि वो ज़ात कामयाबी ना दे। और जब आप कोई भी काम इखलास के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। एक ख्वाब जो हमेशा मेरे दिल में ये रहा कि पाकिस्तान में मकालमे की एक फ़िज़ा कायम बने और जहाँ जहाँ इख्तलाफ भी हैं वो एक दूसरे को ओन करें। इख्तलाफ होना अच्छी बात है। अभी डॉक्टर हाइंस ने भी वो बात की कि रंग में, नस्ल में, ज़ुबान में, कल्चर में इख्तलाफ होना ये हुस्न है, ये हुस्न है। हमें इस हुस्न को जानते हुए और मानते हुए, और ये एक मेरा ये ख्वाब है कि अल्लाह करे कि ये हमारी तमाम मुल्क के तमाम सियासतदान मिलकर रियासत का सोचें, मिलकर इस मुल्क के लोगों का सोचें, मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए सोचें। और मेरा ख्याल है कि उसकी बुनियाद पड़ चुकी है और अल्लाह ने ये हमारी सुन ली है। और दूसरी बात, हमने 3 दिनों में बहुत इल्मी लोगों की बातें सुनी। हमने यहाँ पर तकारीर सुनी, हमने मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स जो हैं दुनिया भर से आए हुए लोगों के वो भी सुने। अपने यहाँ पर जो 50 तकरीबन जामियात से हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स थे, हमने उनकी बातें सुनी। लेकिन उसमें जो हमारी एक कमी है जो पूरे पाकिस्तान में है, जिसकी तरफ डॉक्टर हाइंस ने निशानदेही की कि हमें मकालमे की फ़िज़ा को जन्म देना है कि जो पेपर उन्होंने पढ़ा उसके बाद उसमें सवाल जवाब हो। सवाल जवाब मकालमे का बुनियादी एक तरीका होता है और इसी से हम दूसरे को ओन करते हैं। इसी से जो इख्तलाफ राय होती है उसको हम सुनने, समझने और बर्दाश्त करने की एक सलाहियत हमारे अंदर पैदा होती है और इसकी शायद कमी रही है, पर हमें इसको पूरा करना है। हमने कोशिश की कि आज के इस दौर में, जैसे मैंने अपने पहले दिन के खिताब में बताया था कि जिस इमारत की बुनियाद मजबूत हो उसको हिलाना आसान नहीं होता और उसको आगे बढ़ाना आसान होता है। इसकी बुनियाद डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब ने बहुत मजबूत बुनियाद रखी और सबसे मजबूत बुनियाद जो मैं समझती हूँ वो इसकी बहुत ज़हीन फैकल्टी है, क्योंकि और सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इमारतों में नहीं, वो इंसानों पे होती है। जब आप इंसानों पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा समरावर होती है। और हम ये इन्वेस्टमेंट अब अपने स्टूडेंट्स तक जो है वो ले जाना चाहते हैं, वो तमाम अपने झंग के बच्चे बच्चियों तक लेकर जाना चाहते हैं। मैंने झंग यूनिवर्सिटी ने इन 3 माह में जो काम किए वो मैं अपने परसों की तकरीर में गिनवा चुकी हूँ, लेकिन मेरा अभी एक बहुत बड़ा ख्वाब है और उसमें एक ख्वाब ये है हमारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उसको आगे बढ़ाना। और क्योंकि उस दिन भी बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ का काम है जॉब सीकर्स की बजाय जॉब क्रिएटर्स पैदा किए जाएं और उसमें हम ऐसे हुनर सिखाएं कि जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग उन लोगों को ऐसे हुनर सिखाए और हम ऐसे अपने कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं जिनके सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास करने के बाद लोग अपने लिए रोज़गार के मौके पैदा कर सकेंगे। ये ख्वाब है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शर्मिंदा ताबीर होगा। यहाँ झंग का किसी दौर में झंग का जो भूल इसकी है, इसकी दुनिया भर में इसकी पहचान हुआ करती थी। भेड़े पालने वाला ये एक ज़रखेज़ किता, यहाँ जहाँ पर
ज़ूलॉजी की बहुत बड़े बड़े, वैसे तो साथ हमारे वेटनरी यूनिवर्सिटी भी है, और वो ये बात कर रहे थे कि चमड़े की इंडस्ट्री और वूल की इंडस्ट्री से हम पाकिस्तान को कितना ज़र मुबादला जो है वो कमा कर दे सकते हैं। अगर सियालकोट शहर जो है वो अपने फुटबॉल के ज़रिए से और वज़ीराबाद और दूसरे अपनी कटलरी के ज़रिए से उसको इतना फ़रोग दे सकते हैं, तो हम अपनी ये जो हमारे पास जो वसाइल मौजूद हैं इनको बुरुए कार लाकर हम पाकिस्तान की पहचान क्यों नहीं बन सकते, और हम अपने लिए रोज़गार क्यों नहीं पैदा कर सकते। हम कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम करेंगे। और उसके लिए वो सिर्फ इन चीज़ों को पैदा ही करना नहीं है, उसमें जो IT सर्विसेज हैं और जो मैनेजमेंट है वो भी ज़ाहिर है, और जो उसकी मार्केटिंग है उसके भी मौके पैदा होंगे। एक तो ये बात है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये करने जा रहे हैं और ये होगा, जो ख्वाब देखा है अल्लाह ताला उसको मुकम्मल करने की तौफीक भी देगा। और जैसे अभी माविया भाई ने फरमाया कि वो जैसे साइकिल पे बच्चे को चलाना सिखाते हैं, तो अब ये बच्चा खुद से साइकिल चलाना शुरू हो गया है, हमें यकीन है ये दौड़ेगा भी और उड़ेगा भी। और दूसरी बात ये कि इस मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस का इनकाद इसलिए भी ज़रूरी है कि आज की ये ज़रूरत है कि तमाम जो मज़ामीन हैं उनको इकट्ठा करके उनको उनमें रब्त पैदा करके उनको पढ़ाया जाए। किसी दौर में ऐसा होता था, जो 18वीं सदी की बात है, कि जो हमारी बेसिक साइंसेस होती थी और मसलन उसमें मैथमेटिक्स है, उसमें एस्ट्रोलॉजी है, उसमें फ़िलासफ़ी है, वो बेसिक साइंसेस और सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ हमारे बुनियादी निसाब का हिस्सा हुआ करती थी। और ये इसी तरह इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके सामने आपका पूरा एक वजूद है, वजूद की एक एनाटॉमी है, एक फिजियोलॉजी है। उस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अगर आप पूरा, वो सिर्फ खाली एनाटॉमी से कुछ नहीं होता, उसमें उसके जो हरकत, उसका दूसरा इल्म जो है वो फिजियोलॉजी, यानी है कि बदन हरकत कैसे करता है, उसमें सांस कैसे चलती है, ये तमाम अलूम जो हैं इसकी मिसाल भी बिल्कुल इसी तरह से है। डिसिप्लिन भी सारे इसी तरह से हैं। वहाँ इसमें जो राहें जुदा होती हैं वो सिर्फ स्पेशलाइजेशन में है, लेकिन अगर हम इन तमाम अलूम में रब्त पैदा नहीं कर पाते तो हमारा, मेरा ख्याल है, हम एक और तरफ हम शायद बढ़ते जाएं, हम मादी तरक्की की तरफ एक ख्वाब की सूरत देखते ज़रूर जाएंगे, लेकिन हम ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर हम आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे। हम पॉलिसीज़ जो हैं बाहर से पूरी की पूरी उठा लेते हैं, लेकिन उसका हमारी ज़मीन के साथ वो मुंतबिक नहीं होता रब्त, इस वजह से हमारी वो पॉलिसीज़ फेल होती हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तालीमी, पाकिस्तान की कल्चरल, पाकिस्तान की साइंसी पॉलिसी सबको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्सिटी से इस तरह के बातें निकलती हैं तो फिर जो बड़े अज़हान हैं वो इस पर सोचते हैं। यकीनन इस कॉन्फ्रेंस ने इस तरह की कोई ना कोई सोच जो है वो आगे बढ़ाई होगी, और हमें उम्मीद है कि हम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ के जो हमारे ज़हीन रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी इस पे आगे काम करेंगे, और इसके समरावर हम इसको हम समरावर कर सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया और आप सबको बहुत मुबारकबाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चियों को हंसता हुआ देखती हूँ, तो और जिस एतमाद से वो बात करती हैं, जिस एतमाद से जब वो मेरे कमरे में आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। हमारी ये 51-52% जी यहाँ पर तादाद जो है सोसाइटी में वो अब ख़वातीन की है, और बच्चियों का पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चों का। और ये हमारे दोनों, हमारी ये जो नौजवान नस्ल है हमारा सरमाया है, और जितने ज़हीन में हमेशा से इस बात पे मुझे तयक्कुन है इस बात का कि झांग के बच्चे बहुत ज़हीन हैं, बस सिर्फ इन्हें मौके मिलने चाहिए, इन्हें माहौल मिलना चाहिए, ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये 2 नोबेल लॉरिएट्स पैदा कर सकते हैं और बहुत मायानाज़ शोराए कराम यहाँ से जन्म ले सकते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ से, मजहबी रहनुमा बहुत बड़े बड़े निकल सकते हैं, तो ये कैसे जो है वो मुमकिन नहीं है कि यहाँ से और बड़े बड़े साइंसदान और जो है वो ना निकलें, और ये बच्चे ये खिता तरक्की ना कर सके। वो कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी बड़ी ज़रखेज़ है साकी,
और इस अरसे में जितना मुझे मौका मिला मैंने भरपूर कोशिश की है अपनी कि मैं जितना अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ और इखलास के साथ इस अदारे को संवार सकती थी मैंने संवारने की कोशिश की है। तो वो मियां मोहम्मद बख्श का शेर याद आ गया कि माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल आना लावे या ना लावे। बहुत शुक्रिया।